सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत का ताज किसके सर सजगा, इंतखाबी मैदान सज गया। सिंध हाई कोर्ट में वोटिंग जारी। सिंध की नायब सदर की एक नशिस्त पर 3 खवातीन समेत 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 5 बजे तक जारी रहेगी। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन निगरानी कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन में चंद घंटे बाकी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली। जिला किमाड़ी हाजी कैंप में अफगानियों के लिए सेल तैयार। नातरा, FIA, स्पेशल ब्रांच समेत दीगर अमले के लिए कंट्रोल रूम कायम। सेंटर्स में गैर मुल्कियों के लिए खाने पीने, कमरे और दीगर सहूलियात दस्तयाब। सिंध सेक्रेटेरिएट पर रॉकेट लॉन्चर से हमले के केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 29 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालत का मुतहदा के बदनाम जमाना, टारगेट किलर्स और दीगर मुल्ज़मान को बरी करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक हमले के वक्त इस वक्त के वुज़रा निसार कोड़ू और दीगर के दफातर तबाह हो गए थे। कमिश्नर कराची ने चीनी के सरकारी नर्ख मुकर्रर कर दिए। होलसेल में चीनी 123, रिटेल कीमत 130 रुपये किलो मुकर्रर। सदर होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, होलसेल में अशिया की सरकारी कीमतों से कुछ ताजरों को तकलीफ होगी, रिटेल में आवाम को रिलीफ मिलेगा। होलसेल और रिटेल की कीमतों में बड़ा फर्क खत्म हो जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट पर सिंध हुकूमत और तलबा आमने सामने। डार यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट 19 नवंबर को लेने का ऐलान। इश्तिहार जारी। तलबा ने इम्तिहानी शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। एक्सपो सेंटर गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 में MD कैट होगा। तलबा का कहना था 15 रोज में टेस्ट देना मुमकिन नहीं। क्या डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करना हमारा जुर्म है? MD कैट के दोबारा इनकाद के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। सिंध हुकूमत के वकील बोले, इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर दोबारा टेस्ट लेने का फैसला किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि पेपर लीक करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस। समाज 1 नवंबर तक मुलतवी। एग्रीगेट फाइनल एग्रीगेट जो है 88% है। 91% की एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है। मुतालबा ये है कि पेपर लीक करने में हमारी कोई मिस्टेक नहीं, आपके इदारों की मिस्टेक है। और पेपर जिन्होंने लीक किया है आप उनको सज़ा दें। जिन्होंने पेपर लिया है, PMDC का रूल है, उनको 3 से 5 साल तक जो है वो करें। तालीमी बोर्ड तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगाने लगे। मैट्रिक मार्कशीट कई रोज की ताखीर से जारी। साबिक कंट्रोलर इमरान भट्ट की मौसली ताखीर का बाइस करार। 12वीं जमात कॉमर्स के नताइज का भी ऐलान ना हो सका। यूनिवर्सिटीज में दाखिले ताखीर से होने का खदशा बढ़ गया। मैट्रिक बोर्ड का नवंबर के आखिर में 9वीं के नताइज जारी करने का ऐलान। 5 टाउन्स के 2200 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। जिला शर्की में बल्दियाती उमूर ठप होकर रह गए। तनख्वाहें न मिलने के बायस मुलाजमीन की अक्सर ड्यूटी से गैर हासिल। पीपल्स लेबर यूनियन ने एहतजाज की धमकी दे दी। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान मुलाजमीन का बंटवारा भी किया गया। मुलाजमीन का कहना है कि बंटवारे के बाद भी बेजा तंग किया जा रहा है। AC वाले कमरे में बैठे, इनको फिक्र ही नहीं। इनको बार बार बोल रहे भाई तंका करो, लेकिन ये लोग एक तरफ से सुनते दूसरी तरफ से निकाल जाते। मुलाजिम कहाँ जाए बताए, 5 टन के मुलाजिम कहाँ जाए, किसके से जाके फरियाद करे? यहाँ फरियाद कर करके परेशान हो गए। किमाड़ी में डोमिसाइल और PRC जार डिजिटलाइज कर दिया गया। आवाम को फाइलों और एजेंटों से छुटकारा मिल गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कंवल कोसर का कहना है, आवाम को 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। डोमिसाइल और PRC के लिए आए शहरियों ने डिजिटल सिस्टम से मुतमईन दिखाई दिए। बहुत सहूलियात है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, अच्छा लगा मुझे। तकलीफ तो बहुत काफ़ी हो चुकी है। पहले तो हमारे हर म्याद से किसी का मसला आता था, भाई कोर्ट का मसला है, किसी को भी परेशानी। बहुत बेहतर है पहले से। सबसे पहले तो हमने सिस्टम को कम्प्लीटली डिजिटाइज कर लिया है। कोई भी यहाँ फाइल नहीं बनती, कोई फ़ोटोकॉपी, अटेस्टेशन, एफिडेविट कुछ भी बाहर से नहीं। यहाँ 1 विंडो ऑपरेशन है। यहाँ एप्लीकेंट आता है, एक ही विंडो से उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। एक ही विंडो पर वो पेमेंट कर लेते हैं जो भी ऑफिशियल फ़ीस होती है, और उनका केस प्रोसेस में आ जाता है। और वो जो जेन्युइन एप्लीकेंट हैं जिसका केस बिल्कुल क्लियर होता है, उसका सेम डे ही डोमिसाइल अप्रूव हो जाता है और नेक्स्ट डे आकर वो अपनी यहाँ से कॉपी लेकर जा सकते हैं। पीपल्स बस सर्विस का रूट बहाल। किराया 2 गुना हो गया। बस सर्विस का रूट नंबर 3 बहाल कर दिया गया। किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। EV रूट 1 माह कबल बंद किया गया था। रूट की बहाली पर मुसाफिरों का सिंध हुकूमत से इज़हार तशक्कुर।
सिंध में ख्वाजा सराओं के कौमी शनाख्ती कार्ड्स पर पाबंदी। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन का पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत के कमीशन ने नादरा को खत लिख दिया। शरीयत कोर्ट के फैसले के बाद पाबंदी आयद की गई थी। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कमीशन के मुताबिक सिंध के अलावा तमाम सूबों में ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड्स बन रहे हैं। गैस 172% से ज्यादा महंगी होकर भी नायाब। शहरिकात में दिन हो या रात गैस गायब रहना मामूल बन गया। सजानी टाउन, करंकी और औरंगी टाउन में गैस बंदिश। न्यू कराची, खुदा की बस्ती और साज के मकीन खबर। मवाज कोट, बल्दिया टाउन में भी लोड शेडिंग। पूछ इलाके भी जद में आ गए। शहरी दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। सब्जियां बदस्तूर आवाम की पहुंच से दूर। टमाटर 20 रुपए महंगे होकर 220 रुपए किलो हो गए। आलू और प्याज 120 जबकि फूल गोभी 160 रुपए किलो दस्तयाब है। भिंडी 20 रुपए महंगी होकर 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। हरी मिर्चें 200 और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो पर मुस्तहकम। अदरक 640 और लहसुन 600 रुपए किलो दस्तयाब है। और शहरिकात में अक्टूबर का आखिरी रोज भी गर्म और खुश्क, पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आलूदगी का राज भी बरकरार। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए तीनों मैचेस जीतना होंगे। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरुमीद। शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश।